जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के बारे में समझ रहे थे। तो जैसा कि मैं अभी आज आपको ना स्टैटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाने वाला था, लेकिन मैंने आप लोगों को स्टैटिक मेथड 3 वाला जो वीडियो था, जो अभी हमारा लास्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, जो आप लोगों को शायद याद हो तो, कि मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों की पब्लिक की जगह हम प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। लेकिन वो किस केस में लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सेस स्पेसिफायर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, कि कब हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे कब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो है, वह जिस भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी के आगे लिखा होता है, उसको केवल उसकी चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहेगा प्रोटेक्टेड कीवर्ड के लिए। क्योंकि आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर वाला वीडियो देखो ना देखो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम पहले तो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसका नाम मैंने लिखा पब्लिक मेथड 4। इसको हम ओपन कर लेते हैं हमारे वीएस कोड में। ठीक है। फिर अब हम इसके लिए एक नई डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन पहले हम हिंदी में बोल लेते हैं। ठीक। तो अगर जो स्टैटिक मेथड है, ठीक है, उसको हम किसी चाइल्ड क्लास से एक्सेस करना चाहते हैं। जो हमारी जो चाइल्ड क्लास है जिसने उसको एक्सटेंड किया है, तो अगर हम उस चाइल्ड क्लास की मेथड या फिर ऐसे ही हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं पेरेंट क्लास के स्टैटिक मेथड को, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो हमारी स्टैटिक मेथड जो है वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अभी तक हम कह रहे थे कि पब्लिक होना चाहिए, लेकिन अब प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। प्रोटेक्टेड भी हो सकती है क्योंकि वो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है अगर वो प्रोटेक्टेड है तो। ठीक है। अगर प्राइवेट है तो चाइल्ड क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। टू एक्सेस अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास से हम किसी स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना हो तो, ठीक है, तो यूज द पेरेंट कीवर्ड। पेरेंट कीवर्ड क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास है, तो अब सिंपल सी बात है कि वो पेरेंट क्लास होगी तभी चाइल्ड क्लास है, तो इसके लिए पेरेंट कीवर्ड का यूज़ करेगा। तो पेरेंट कीवर्ड, सॉरी, कीवर्ड इनसाइड द चाइल्ड, इनसाइड द चाइल्ड। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप लोग प्लीज़ उसको आपकी तरफ से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे अब हमको एक और इसमें लिखना पड़ेगा कि जो स्टैटिक मेथड है वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? द स्टैटिक मेथड शुड बी पब्लिक और प्रोटेक्टेड, है ना? क्योंकि जब तक वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड नहीं होगी तब तक उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेम रहने देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम एक काम करते हैं, इसी को चाइल्ड क्लास रहने देते हैं। हाँ, पर्सन वन नाम रखेंगे इसको, डिटेल रख देते हैं। इसका नाम डिटेल रख देते हैं, इन्फो भी रहने देते हैं, और यहाँ पे हमको पेरेंट कीवर्ड का यूज़ करना है, जैसा कि हमने भी देखा था ऊपर। अब ये क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि ये अभी उसकी चाइल्ड क्लास नहीं है। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करा है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इन सबको भी हटा देते हैं, इन सबका कोई काम नहीं है। ठीक है। अब क्लियर है हमारा। अब देखिए, अभी हमें एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी चाइल्ड क्लास नहीं है। अब देखिए, कैन नॉट यूज पेरेंट इन अ क्लास विथ नो पेरेंट, क्योंकि इस क्लास का कोई पेरेंट नहीं है तो हम इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए, हम जैसे ही हमें यहाँ पे एक्सटेंड का यूज़ करूंगा ना, ये पेरेंट के अंदर की एरर चली जाएगी। एक्सटेंड्स, ये देखिए चली गई। अभी हमने एक्सटेंड्स लिखा ही सही ना, उसकी एरर चली गई। पर्सन, ये हो गया पूरा हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है। अब क्या करना हमें, ये इस पेरेंट कीवर्ड के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसका एग्जांपल नहीं लिखा, फिर आप लोग बोलोगे कि इसका एग्जांपल नहीं दिया हमें। ठीक है। तो पेरेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे और कॉलन को लगा के हम मेथड नेम लिख देंगे, सिंपल। ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे हम लगाना भूल गए थे। ठीक है। अब
अब आपको पता ही है कि जब हमें जैसे एक्सेस करना है तो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसकी मेथड को कॉल कर दो। सिंपल सी बात है ये तो कैसे करेंगे हम? डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, सॉरी, इक्वल टू न्यू, ये क्या हो रहा है, न्यू डिटेल्स। इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इन्फो को कॉल कर लिया और इन्फो के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो मैं हमेशा की तरह मेरा नाम पास कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। स्टैटिक मेथड 4 नाम देंगे इसको। ये देखिए पर्सन नेम इज शुभम चौधरी। ठीक, तो अभी तक तो हम ऐसा ही करते आ रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एक मिनट, ये क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट फाउंड जीरो, सॉरी। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जैसे अब हमने इसमें पेरेंट कीवर्ड का यूज़ किया है, ठीक है, और हमने इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पर एरर दे रहा है। अब एक बार हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना के देख लेते हैं। पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब ये एरर आपकी चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसको खाली छोड़ दूंगा। ये देखिए आपकी एरर गई, है ना। ये इसलिए आ रही थी क्योंकि अब जैसे कि मेरे पास मान लो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, फिर एरर दे रहा है क्योंकि उसने देखा कि इस फंक्शन के अंदर एक पेरेंट कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने ये देखा कि ये है पर्सन को एक्सेस कर रही, सॉरी मतलब एक्सटेंड कर रही है। तो जब ये पर्सन को एक्सटेंड कर रही है और पर्सन के अंदर एक मेथड है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो इसमें भी इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, इसलिए इसने यहाँ पर एक एरर दे दी है। लेकिन जब हम वापस से उसका कंस्ट्रक्टर लिख देंगे तो एरर चली जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, उसका कोई इतना रोल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से रन करके देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अब यहाँ पे अब प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब इसको हम फिर से रन करेंगे, ये देखिए बिल्कुल। अब आप लोग बोलोगे कि कभी मैंने सेव नहीं करा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप लोग देखिएगा ये अलग आउटपुट आया, शुभम और यहाँ पे शुभम चौधरी, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि जब भी हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उस मेथड को ओनली एंड ओनली उसका चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकता है, अनदर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्लास पर्सन वन, ठीक है, मैं पर्सन वन लिखा। अब मैंने लिखा है पब्लिक फंक्शन और मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा। लेकिन अब मैं जब इसके थ्रू इस नेम को कॉल करूँगा, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये इसको एक्सटेंड नहीं करा, तो हम पेरेंट का यूज़ तो नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट क्लास का नाम यूज़ करेंगे और नेम यूज़ करेंगे और डॉलर एन पास करेंगे, फिर भी ये एरर देगा हमें। क्यों देगा, देखते हैं, ठीक है। फिर अब हम एक काम करते हैं, इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया फॉर पर्सन वन के लिए, पर्सन वन, ठीक है। इसको हम नीचे ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट टू के थ्रू हम इन्फो को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं चौधरी। फाइन। अब देखिए अब ये क्या आपको बताता है, एरर दी इसने, पर्सन नेम में शुभम तो आ गया, लेकिन उसके बाद में इसने आपको एक एरर दी है कि कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड पर्सन नेम, ठीक। तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसका चाइल्ड नहीं है, और चाइल्ड नहीं है तो प्रोटेक्टेड फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं इसको पब्लिक कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे पब्लिक कर दूँ और फिर इसको रन करूँ, सॉरी एक बार हम क्लियर कमांड चला लेते हैं। हम्म, अब देखिए अब क्या आया, पर्सन नेम इज शुभम और पर्सन नेम इज चौधरी, ठीक है। मतलब कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब क्लास ने उसको एक्सटेंड नहीं किया है, जब इसने क्लास ने इसको एक्सटेंड नहीं किया है तो ये इसको एक्सेस कैसे करेगा, जब इसका कीवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा तब, ठीक है। तो मैं इसको प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ और इस फंक्शन को मैं करता हूँ कमेंट और इन दो लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डज नॉट DOES डजंट वर्क ड्यू टू प्रोटेक्टेड
फंक्शन या मेथड। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेसिफायर को लेकर एक वीडियो जो कि हमने स्टैटिक कीवर्ड पे यूज़ किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब जैसे कि अभी तक हम स्टैटिक फंक्शंस देख रहे थे, अब स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ मीन्स वेरिएबल, आप उसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।